तो उस दिन मैं मूवी देख रहा था, कपल वॉकड इन विद अ 6 month old बेबी. बच्चा इतना नालायक नेशनल एंथम में खड़ा भी नहीं हुआ. सिर्फ यही बच्चे तो बड़े होके बीफ खाते हैं. And as expected, half an hour into the movie, this child starts yelling at the top of its voice. मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया बच्चे को लेके गया था थिएटर में. He said, तो फिर कहाँ रखे? I said, मॉम डैड के पास. He said, मेरे मॉम डैड मर चुके हैं. आप हंस रहे हो लेकिन थिएटर में साइलेंस हो गया था. सडनली हम दोनों के बीच में बैठा बुढ़ा आदमी खड़ा हो गया. Like, oh, so we are dead for you now. This guy turned pale. He is like, भाई साहब आप कौन? He's like, भाई साहब अब बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है. And I don't know what happened, dude. This guy took his wife, took his child, left the theater. We saw the rest of the movie in peace. Now that old guy, वो जो बुढ़ा था ना, वो मेरा बाप था. मेरा बाप बहुत बड़ा कमीना है. मैं कॉलेज में था कि इंजीनियरिंग कर रहा था. कोई है इंजीनियर यहाँ पे? थोड़ा मेहनत किया था तो भी आज वो कर रहा है. तो इंजीनियरिंग कर रहा था. आपने कहाँ से की इंजीनियरिंग? वालचंद सांगली. ओ ग्रेट. अटेंडेंस रूल था आपके यहाँ पे? कितना था? 70? ग्रेट. मेरे टाइम भी उतना ही था. प्रोफेसर का घर पे फोन आया. ही सेड मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड इज 70%. आपके बेटे का अटेंडेंस इज ओनली 10%. बताओ क्या करें? डैड सेड लेक्चर्स इंटरेस्टिंग बनाओ. प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे. माय वाइफ इज 10 times more anxious. She's actually paranoid. Every time we go to a new hotel room, she thinks there might be a camera hidden somewhere. She loses a lot of peace over this. So I have worked out a great solution now. Every time we are in a new hotel room, मैं अपने सारे कपड़े उतार के 5 मिनट के लिए नंगा घूमता हूं उस रूम में. ठीक है? तू विजुअलाइज कर रहा है मेरे को अभी. होता है शौक यार लोगों के. ठीक है? ऐसा अभी प्रॉब्लम सॉल्व है. सी नाउ बिकॉज इफ देयर रियली इज अ कैमरा, whoever is watching will first stab themselves in the eyes before they jump off the terrace of that building. ठीक है? तो वो sorted है. But I hate my friends who took up consulting, right? I'm not jealous that they get to travel abroad. Problem is they come back and start showing off. अभी फिर भी ठीक है. Now they show off about the good things there कि better infrastructure, better public transport, more clean. पहले ऐसा नहीं था. मेरा एक फ्रेंड 2005 में यूएस से आया, started showing off about Subway. Subway. He said, bro, तेरे को पता है chain of restaurants called Subway. I said, क्या है? What's so special about it? He said, oh, वहाँ पे you can choose what bread you want. You can choose what veggies you want. You can choose what toppings you want. Isn't it so empowering as a consumer? like चूते कभी पान खाया है? Have you guys ever, for a minute, thought about how big a disappointment Osama bin Laden's son was to him? सोचा कभी? उसको टेररिज्म में इंटरेस्ट ही नहीं है. वो अपना लेजिट बिजनेस चला रहा है, कंस्ट्रक्शन का. समझ लो, वो बिल्डिंग बना रहा है. And I feel so bad for him. I feel bad for him. In 2008, he'd applied for asylum to the UK. I'm not even making this up. उसको एक फॉर्म दिया था, स्पेशली प्रिंटेड फॉर हिम, जिसपे एक फील्ड था, प्लीज एंटर योर फादर्स करंट लोकेशन. क्या भोसड़ा हो गया उसके दिमाग का. He's like MI6 तेरे पास है, ड्रोन उड़ रहा है, जेम्स बॉन्ड है तेरे पास. Supposedly, Laden was killed in 2011. He applied again in 2012. उसको बोला यूएस गवर्नमेंट से बाप का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ. उसने मांगा, दिया नहीं. पूछा क्यों? तो बोला आधार लिंक नहीं था.
भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इतना स्टीरियोटाइपिंग क्यों कर रहे हैं कि टेररिस्ट का बेटा टेररिस्ट ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, राइट? एंड वी आर द मोस्ट रेसिस्ट ऑफ ऑल पीपल, राइट? वी इंडियंस, यू गाइस एग्री? यस, हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रहा है यार। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ हो रहा है बचपन से। हाँ सीरियसली, मैं एक स्कूल में था, एक बार मैंने लंच बॉक्स खोला, मैं क्लासमेट से, अरे ब्राह्मणों के चिकन, अरे लड़कियों के स्कूल। ये टेस्ट तो फेल नहीं हो सकता। एंड सी एज ए इंडियन मैन व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं? चीट, एग्जैक्टली। सो आई वेंट टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन, जस्ट बिकम अ फादर फॉर द सेकंड टाइम। आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते। मैंने इसको, तुझे याद है कॉलेज में मैं तेरे लिए प्रॉक्सी मारा करता था, आज एहसान लौटाने का मौका आया दोस्त। डू द नीडफुल। वो गया, दोस्त है, अच्छा दोस्त, वो जाके सैंपल दे के आया। मैं नेक्स्ट डे गया लैब में रिपोर्ट लेने। गाय एट द लैब लुक्ड एट माई रिपोर्ट, लाइक सर आप कभी बाप नहीं बन सकते। कभी नहीं कहते से, नॉट इन 1% चांस। उतना मैं आज तक कभी हंसा नहीं था। गाय एट द लैब हैड टू कॉल सिक्योरिटी, किसी को भेजो, मोटा आदमी जमीन पे लेट के हंस रहा है। मैं 2 दिन हंसा उसके बाद। बट ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। बोलना तो बनता था, कैसे बोले? नहीं बोल सकता, राइट? बहुत सोचा मैंने, फाइनली हिम्मत कर ली। उसको फ़ोन किया, ऐसे सुन, आई थिंक तेरे घर में जो सोना है ना, उसके लिए मशीन में आलू कोई और डाल रहा है। He said, साफ साफ बोला। I said, I don't think तेरे घर में जो बच्चे वो तेरे, चुप कर, मेरे ही है। ऐसे चूतिया, तेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है। He said, पता है, मैंने लास्ट मंथ में वैसेक्टोमी करवाई थी। जिसको नहीं समझा, नसबंदी। अरे चूतिया, फिर सैंपल क्यों दिया? कहता चेक करना था सर्जरी ठीक से हुई या नहीं। His wife called me after, she's like, पता नहीं उसे क्या गया, पिछले 1 हफ्ते से जमीन पे लेट के हंस रहा है।